वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। ये मेरे आप चारों तरफ फूल देख रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे फूल हैं ये। और ये किस तरह इनको लगाया गया है, क्या तरीक़ाकार है, वो इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, हमको तो सिखा चलते दिया हैं है। अपनी वीडियो की अच्छा, तरफ। ये आज से तकरीबन 1 साल पहले सिर्फ 25 रुपए का एक पौधा लेकर लगाया गया था और अब इसको तकरीबन 1 साल हो चुका है। और ये देखें इसमें कितने प्यारे और ख़ूबसूरत फूल निकलना शुरू हो चुके हैं। तो इस पे जो टोटल कॉस्ट है वो 1 साल में एक पौधे के ऊपर तकरीबन 15 रुपये है। और अब 1 साल के बाद ये फूल देना शुरू हो गया है। तो इसमें जो अब इस वक्त एक फूल की कीमत है वो 10 रुपये है। 100 फूल अगर ये किसी को देते हैं तो वो 1,000 रुपये के दिए जाते हैं। तो 25 रुपये इन्वेस्ट किए थे और 1 साल के बाद एक जो पौधा है उससे तकरीबन ये तकरीबन 20 से 25 फूल हैं वो सालाना ये इससे वसूल करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त बिज़नेस है। अगर कोई इसको करना चाहता है तो वो इधर पत्तों की जो मार्केट है उसमें से उसको गुलाब के पौधे भी मिल जाएंगे और हर तरह से उसको जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इसमें खाद कौन सी डालनी है वो भी मोस्टली तो इसमें डीएपी और जो ये भैंसों का गोबर होता है नेचुरल खाद जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल की जाती है। कट करते हैं जी। मेरे साथ ये मौजूद हैं क्या नाम है आपका? मोहम्मद सफ़ियान इसका नाम है। और इन्होंने ये आज से तकरीबन 1 साल पहले ये बिज़नेस था जो शुरू किया था। तो हम इनसे जानते हैं कि एक पौधे के ऊपर इनकी कितनी कॉस्ट आई थी और 1 साल में इसके ऊपर क्या इन्होंने ख़र्चा किया, इसमें खाद कौन सी डाली है और इसके अलावा जो भी इस मामला है वो इनसे जानते हैं। जी सफ़ियान भाई, कितने रुपए का आपने पौधा ख़रीदा था? ये 25 रुपये का भाई खरीदा। 25 रुपये का ख़रीदा था जी भाई। और कितने साल पहले आपने इसको लगाया था? 1 साल पहले। 1 साल पहले इसको लगाया गया था और तब ये तकरीबन इतना सा पौधा था और अब माशाल्लाह इतना बड़ा हो चुका है। ये देखें इसमें कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, ये देखें। अच्छा सफ़ियान भाई, इसमें खाद कौन सी इस्तेमाल करते हैं आप इसमें इसकी ज़्यादातर ग्रोथ के लिए? इसकी ग्रोथ के लिए डीएपी और यूरिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका कहना है कि इसमें ज़्यादातर इसकी ग्रोथ के लिए जो डीएपी खाद है वो और उसके अलावा नाइट्रोफास है और जो भैंसों का गोबर वगैरह होता है नेचुरल खाद कहते हैं जिसे, वो भी यूज़ की जाती है। तो अब सर्दियों का सीज़न है, अब इसका क्या रेट है इसकी? जब आप एक फूल इसका देते हैं किसी को या कोई आपसे आकर लेता है या आप मंडी में लेकर जाते हैं तो एक फूल का क्या रेट है? एक फूल का अब 10 रुपये रेट चल रहा है इस टाइम में। एक फूल का 10 रुपये रेट है। अगर इस तरह के 100 फूल हों तो वो 1,000 रुपये के हैं। इस तरह के अगर 100 फूल हों तो वो 1,000 रुपये के हैं। अच्छा सफ़ियान भाई, हमें बताइए कि इसमें फूल कौन कौन से सीज़न में आते हैं? इसमें 2 सीज़न में फूल आते हैं, एक सर्दियों में एक गर्मियों में। गर्मियों में ये लो चलता रहता है और सर्दियों में ये एक लो लेता है। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है कि गर्मियों में इसमें ज़्यादा फूल आते हैं और सर्दियों में इसमें कम फूल आते हैं। जो जनवरी का महीना होता है तब जनवरी और फरवरी में इसमें फूल आते हैं। उसके बाद इसकी कटाई कर दी जाती है और ये नए सिरे से दोबारा इसकी शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं और गर्मियों के तकरीबन अप्रैल का या मई का जो महीना है उसमें ये फिर से तैयार हो जाता है। अच्छा सफ़ियान भाई, अगर कोई इसको लगाना चाहे जी जी, तो उसके लिए पौधे कहाँ से मिल सकते हैं? ये इधर पत्तों की में मार्केट में आसानी से मिल सकते हैं। ये जी पत्तों की मार्केट है, ये इसको नर्सरी हब भी कहा जाता है, नर्सरियों को गढ़ भी कहा जाता है। तो वहाँ से आपको ये गुलाब के जो पौधे हैं ये ईज़िली अवेलेबल आपको मिल सकते हैं। 20 से 25 रुपये, 30 रुपये मुख्तलिफ़ रेट्स हैं उनके और इसकी मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ भी हैं। अच्छा, जब आप इसको मंडी में लेकर जाते हैं तो इनका अलहदा सा रेट लगता है या सबका एक ही रेट होता है? ये अक्सर दिनों में अलहदा रेट चलता है, लेकिन आम तौर पर एक ही रेट चलता है। अच्छा, सफ़ियान भाई का कहने का मतलब है कि आम दिनों में तो इसका एक ही रेट होता है, लेकिन अब जैसे सर्दियां आ रही हैं, आगे फरवरी आ रहा है, 14 फरवरी आ रहा है, तो तब जो रेड फूल है इसकी कीमत ज़्यादा होगी, दूसरे जो वाइट है, येलो है और उसके अलावा और कोई पिंक कलर का जो फूल है उसकी जो कीमत है वो प्राइस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा सफ़ियान भाई, अगर कोई इसको लगाना चाहता है तो उसके लिए ये ज़मीन किस तरह की ज़मीन होनी चाहिए? ज़रख़ेज़ ज़मीन होनी चाहिए या पहाड़ की ज़मीन या किस तरह की ज़मीन में ज़्यादा ग्रो करता है?
ये जरखेज़ ज़मीन हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा जी, इनका कहने का मतलब है कि ज़मीन जरखेज़ होनी चाहिए, उसमें आप इसको लगा सकते हैं। और एक आपने कितने पौधे लगाए थे इसमें? ये 4500 बूटा, 3 किनाल से ज़्यादा ज़मीन ये जी आप देख रहे हैं, ये 3 किनाल से ज़्यादा ज़मीन है और इन्होंने इसमें 4500 से ज़ायद जो बूटे हैं वो लगाए थे। इसलिए इन्होंने आज से तकरीबन 1 साल पहले ये इसमें 4500 से ज़ायद जो पौधे थे वो लगाए थे। और ये 3 किनाल से ज़ायद जगह है और इसमें अब इनको 1 साल हो चुका है। ये देखें कितने कितने बड़े हो चुके हैं। और इसमें ये अच्छा सफियान भाई, ये अब जब आपने लगाए थे तो उसके कितने अरसे बाद इन्होंने ये फूल देना शुरू कर दिए थे? ये तकरीबन 8 महीने बाद फूल देना शुरू हो गए। ये जब इन्होंने लगा दिए थे तो उसके तकरीबन 8 माह बाद इन्होंने इसमें से फूल लेना शुरू कर दिए थे। पहली कटाई है जो इन्होंने 8 माह बाद की थी। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप भी इस तरह का कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये पत्तों की मार्केट है, ये इसको नर्सरी हब भी कहा जाता है। इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फूल, उनके जो पौधे हैं वो आपको ईज़िली अवेलेबल हैं और मुनासिब रेट पर मिल जाते हैं। तो आपके पास इसका लगाने के लिए एक ज़मीन अपनी होनी चाहिए और ज़रख़ेज़ ज़मीन होनी चाहिए। उसमें आपने इस तरह से, ये मैं आपको दिखाता चलूँ, इस तरह से आपने खेलें बनानी है और उसके बाद आपने इनको ज़मीन में लगा देना है। और ज़मीन में लगाने के बाद आपने इसका गोडी और इसके पानी और इसके इसमें जो खादें वगैरह, एक तो DAP खाद इसको ज़्यादा दी जाती है और दूसरा इसमें जो नेचुरल खाद है, गोबर खाद भी कहा जाता है जिसे, वो भी इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डालें तो इसके लिए फ़ायदा मंद है। और दूसरा ये है कि उसको लगाने के बाद आपने इसकी गोडी का ख़ास ख्याल रखना है। जी सफ़ियान भाई, इसमें आपने अभी तक कितनी गोडियाँ की हैं? इसमें साल में तकरीबन 5 से 7 गोडी हो चुकी है। इसमें साल के एक साल के अंदर इसमें तकरीबन 4 से 5 गोडियाँ जो दी जाती हैं। जब मौसम बहार का मौसम होता है तो ये जो इसमें जड़ी बूटियाँ हैं ज़्यादा तादाद में फूटना शुरू कर देती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।